औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फ़रआल और हम कहते हैं आपको खुशामदीद। दोस्तों, आपको amliyatfaral.com पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज एक तावीज़ है मेरे पास, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा नक्श है। दोस्तों, ये इंतहाई आसान सा नक्श है जो आपने बनाना है, मोहब्बत ही के हवाले से है। अगर आप इसको बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, आपका मतलूब, आपका महबूब आपके लिए बेकरार होगा, जहाँ कहीं भी होगा वो आपके लिए बेकरार हो जाएगा। तो चलते हैं अपने आज के अमल की जानिब। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तो ये छोटा सा नक्श है, मैं आपके सामने ही बनाऊंगा। इसकी यही तरतीब रहेगी बनाने की, जिस तरह से आपके सामने ये बनेगा। अब देखते रहिए, मैं तावीज़ बनाने के बाद फिर आपको इसके इस्तेमाल का तरीका वो भी डिटेल में बताऊंगा। ये ताहा लिखा गया है और इसी तरह आगे फिर आपने ये ताहा लिख देना है, 2 दफ़ा ये लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ आपने लिखना है 1, उसके बाद लिखा जाएगा 6, उसके बाद 9, फिर 1, फिर 1 और फिर 6। ये देख लें, ये इतना आसान है कि कोई बच्चा भी इसको बना सकता है। इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे 1, फिर यहाँ 6 लिखा जाएगा, फिर यहाँ 1 और फिर 1, उसके बाद यहाँ 6 लिखा जाएगा। ये आपका नक्श मुकम्मल हो गया। जो आपने नक्श बनाना है वो यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। नीचे आपने सिर्फ इसके नाम लिखने हैं और कुछ नहीं करना। अल-हुब करेंगे, फुलां बिन फुलां। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। पहले जो अल-हुब है, अल-हुब के बाद आप अपना नाम लिखेंगे। फिर अगर आप मर्द हैं तो बिन लिखने के बाद अपनी वालदा का नाम लिखेंगे। अगर आप खातून हैं अपना नाम लिखेंगी, फिर बिनते लिखने के बाद अपनी वालदा का नाम लिखेंगी अगले फुलां। और उसके बाद यहाँ लिखना है अल-हुब फुलां बिन फुलां। दोस्तों, ये नक्श आपका मुकम्मल हो गया, तैयार हो गया। और जो अल-हुब के बाद आपने अपने मतलूब का नाम लिखना है। मर्द है तो नाम लिखने के बाद बिन लिखें, और अगर खातून है तो नाम लिखने के बाद बिनते लिखने के बाद अगले फुलां पे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। यही इसका तरीका है। और अगर आपको मतलूब की वालदा का नाम मालूम नहीं तो यहाँ आप हवा भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। इंशाअल्लाह इस तरीके से आपका सारा ये मसला हल हो जाएगा, आपका तावीज़ मुकम्मल हो जाएगा और ये आपके लिए वर्क करेगा। अब दोस्तों, इसका तरीका मुझसे सुन लें। इस नक्श को, इस तावीज़ को आपने रेड कलर से बनाना है, जैसे मैंने आपके सामने बनाया है इसी तरह आपने इसको रेड कलर से बनाना है। जब ये बन जाए तो इसको आपने फोल्ड करना है, लेकिन उससे पहले आपने 2-3 कतरे इसको इतर के ज़रूर लगा देने हैं। चमेली का मिल जाए या आपके पास गुलाब का अवेलेबल हो, कोई भी हो, उसके 2-3 कतरे 4 कतरे इसको लगा देने हैं। कागज़ अगर कुछ बड़ा भी है तो कोई मुश्किल नहीं है, फाड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप इसको इतना सा फोल्ड करेंगे जैसे ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये इतना सा, बस, इससे ज़्यादा आपने इसको फोल्ड नहीं करना। उसके बाद दोस्तों, आपने इसको कपड़े में बांध लेना है। अगर थोड़ा सा और भी करना चाहें, इतना सा तो कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा छोटा फिर आपने इसको नहीं करना। इसको आप ग्रीन कपड़े में बांध लें, लेकिन कपड़ा पहले से इस्तेमाल शुदा नहीं होना चाहिए, नया कपड़ा होना चाहिए। नए कपड़े में बांध लें, ग्रीन कपड़ा हो आपके पास या फिर आपके पास ब्लैक कपड़ा हो, उसमें आपने इसको बांध लेना है। और इसके साथ तकरीबन 1.5 फुट लंबी एक डोरी आप लगाएंगे। उस डोरी का एक सिरा उस कपड़े के साथ आप सी देंगे जिस कपड़े में आपने इसको बांधना है। उस कपड़े के साथ आपने उस डोरी को सी देना है। और फिर तो सूरत हाल ऐसे होगी कि तकरीबन 1.5 फुट की जो डोरी आपके पास होगी, उसके एक सिरे पे ये तावीज़ बंधा हुआ होगा और दूसरा सिरा जो डोरी का होगा वो खाली होगा। दोस्तों, उसको आपने ले जाना है
और उसको अपने किसी फलदार दरख्त के साथ बांध देना है। फलदार दरख्त से मुराद ये है कि वो ऑरेंज भी हो सकता है, अमरूद भी हो सकता है, अनार भी हो सकता है, आम का दरख्त भी हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर आम ही लगे हुए हों, लेकिन आम का दरख्त हो। कोई ऐसा दरख्त जिसमें खट्टे फल लगते हों, मिसाल के तौर पर ऐसा कोई नींबू का दरख्त है, उसके साथ आपने नहीं इसको बांधना। और अगर कोई ऐसा दरख्त है कि जिसमें कांटे भी हैं, उसके साथ भी आपने इसको नहीं लगाना। कोई भी ऐसा दरख्त जिसके फल मीठे हों, खजूर भी हो सकता है, उसके साथ आपने इसको लटका देना है। और लटकाना ऐसे रुख से है कि जैसे ही सूरज तुलू हो, सूरज की पहली किरणें इसके ऊपर पड़े। ऐसी साइड पे, दरख्त की ऐसी साइड पे आपने इसको लटकाना है कि सूरज की पहली जो किरणें हैं वो इसके ऊपर पड़ें। आप जिस दिन बनाएंगे, किसी भी दिन इसको बनाया जा सकता है, किसी भी वक्त बनाया जा सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं। शाम को मगरिब से पहले आपने इसको दरख्त से लटका देना है ताकि दूसरे दिन सुबह की जो किरणें हैं पहली, वो इसके ऊपर पड़ें। दोस्तों, ये किसी के दिल में अपनी मोहब्बत को डालने के लिए बहुत बेनज़ीर नक्श है, बहुत तेज़ी से काम करता है। एक ही दिन आपने इसको बनाना है तो इंशाल्लाह आपको चंद दिनों में ही इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम आएगी और आपके जो रुके हुए मसले मसाइल हैं उनका हल इंशाअल्लाह ताला फिल अज़ीज़ इस वीडियो से निकल आएगा। इजाज़त चाहता हूँ, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।